वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज़ पर। आज इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा नंबर 7 का पाठ नंबर 12 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भोर और बरखा। यह बच्चों हमारी एक कविता है। इस वीडियो में हम इस कविता को पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। चलिए बच्चों, कविता पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कविता का नाम है भोर और बरखा। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमारे इस कविता के लेखक कौन हैं। हमारे इस कविता के लेखक हैं मीराबाई। कौन है? मीराबाई। चलिए बच्चों, हम इसका सार है जो पहले हम इसका सार पढ़ेंगे, फिर हम इस कविता को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। भोर और बरखा, जो यह हमारी कविता का नाम है भोर और बरखा, मीराबाई द्वारा रचित है, यानी कि मीराबाई द्वारा लिखी गई है, मीराबाई के द्वारा रची गई है। इसमें 2 पद हैं। क्या हैं बच्चों? इसमें 2 पद हैं। पहले पद में मीराबाई ने ब्रिज की बोर का सुंदर वर्णन किया। देखो, जैसे कि आपको पता है ना, ब्रिज गांव है, वृंदावन है, मथुरा है, ब्रिज गांव है। तो इसमें जो ब्रिज की बोर का वर्णन किया गया है। और दूसरे पद में सावन ऋतु का वर्णन किया गया, यानी कि जब सावन का महीना आता है, सावन का मौसम होता है, तो उसका वर्णन किया गया है, उसके बारे में हमें बताया गया है। पहले पद में तो हमें ब्रिज के बारे में बताया है और दूसरे पद में उन्होंने हमें सावन ऋतु का वर्णन किया है, सावन ऋतु के बारे में बताया है। चलिए बच्चों, पहले तो हम इसका सार पढ़ेंगे कि पहले पद में हमें क्या बताया है, दूसरे पद में हमें क्या बताया है, फिर हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहले पद में माता यशोदा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं, यानी कि पहले पद में हमें बताया गया है कि जो श्री कृष्ण की माता यशोदा है वो श्री कृष्ण को कहती है, बंसी वारे लल्ला, हे मेरे बंसी वारे लल्ला, मेरे प्यारे लल्ला। ऐसे कुछ शब्द कहकर, ऐसे कुछ वाक्य कहकर अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। यानी कि सुबह होने पर जब यशोदा माता अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगा रही है, तो वो ऐसे शब्दों से कहकर जगा रही है कि मेरे बंसी वाले ललना, मेरे प्यारे ललना, माखन चोर ललना, कुछ ऐसे शब्दों को कहकर वो उनको जगाने की कोशिश कर रही है। माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाने के अपने प्रयास में कृष्ण से निमन बातें करती हैं कि रात बीत चुकी है, सभी के दरवाजे खुल चुके हैं, देखो गोपियाँ दही बिलोकर तुम्हारा मनपसंद माखन निकाल रही है, द्वार पर देव और मानव सभी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हैं, तुम्हारे मित्रगण भी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, सभी अपने हाथ में माखन रोटी लेकर गाय चराने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः तुम जल्दी उठ जाओ। देखो बच्चों, इसमें पद में हमें क्या बताया गया है कि जब माता यशोदा श्री कृष्ण को क्या क्या बातें बोलकर जगाती है कि सुबह हो गई है, उठ जाओ, तो ये सारी बातें वो श्री कृष्ण को बताकर उन्हें जगाने का प्रयास कर रही हैं, जगाने की कोशिश कर रही हैं। देखो, वो कहती हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाने के लिए ये निमन बातें कहती हैं कि रात बीत चुकी है, यानी कि माता यशोदा श्री कृष्ण कहती कि रात तो गुजर गई है, यानी कि सुबह हो गई है, सभी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, यानी कि सभी के गेट खुल गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं, और गोपियां हैं जो वो दही बिलोकर तुम्हारा मनपसंद माखन भी निकाल रही, यानी कि सुबह होने पर सब उठ गए हैं और सभी अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं, सभी अपने काम को करने लगे हैं। द्वार पर देव और मानव सभी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े, यानी कि हमारे दरवाजे पर, हमारे द्वार पर सभी देव है या मानव है तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मित्र हैं, वो भी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं और
सब अपने हाथ में माखन और रोटी लेकर गाय चराने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जी कब उठ कर आएंगे और हम साथ में मिलकर गाय चराने जाएंगे। अतः तुम जल्दी उठ जाओ, सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये तो था बच्चों हमारे पद नंबर 1 में। अब चलिए हम दूसरे पद में जानते हैं कि इसमें वैसे जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें सावन के मौसम के बारे में बताया गया है, सावन ऋतु का वर्णन किया गया है। चलिए बच्चों पढ़ते हैं कि सावन ऋतु के बारे में हमें क्या बताया गया है। दूसरे पद में सावन का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है, यानी कि बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। सावन के महीने में मन भावन वर्षा हो रही है, यानी कि सावन के महीने में मन को भाने वाली अच्छी लगने वाली वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, यानी कि जब बादल गरजते हैं ना, बादल गरज गरज कर क्या होते हैं, चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। सावन के महीने में मन भावन वर्षा हो रही है, यानी कि मन को भाने वाली अच्छी लगने वाली वर्षा हो रही है। बादल गरज गरज कर उमड़ उमड़ कर चारों दिशाओं में फैल गए हैं। बिजली चमकने लगती है और फिर क्या होता है बच्चों, बिजली कड़कती है, चमकती है और फिर वर्षा की झड़ी लग जाती है और फिर बारिश आनी शुरू हो जाती है। वर्षा की नन्ही नन्ही बूंद गिरने लगती है, पवन भी शीतल और सुहावनी हो जाती है और फिर धीरे धीरे हल्की हल्की नन्ही नन्ही बूंदें आने लगती है। पवन का मतलब है बच्चों हवा, और फिर हवा भी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। जो सावन का महीना है मीरा को श्री कृष्ण की भनक यानी कि अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास कराता है, यानी कि जब सावन के मौसम होता है तो मीरा को श्री कृष्ण के आने का एहसास हो जाता है। ये था बच्चों हमारा दूसरा पद। अब हमने दूसरे दोनों पदों के सार को पढ़ लिया है, उन्हें समझ लिया है। चलिए बच्चों अब हम एक बार कविता को पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजन बीती भोर भयो है घर घर घुले किवारे, गोपी दही मथन सुनिए है कंगना के छनकारे, उठो लालजी भोर भयो है सुनर ठाडे द्वारे, गवाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शयन आया को तारे। ये था बच्चों हमारा पद नंबर 1। एक बार हम इसको फिर पढ़ेंगे और फिर हम इसके अर्थ को जानेंगे। जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथन सुनियत है कंगना के छनकारे, उठो लालजी भोर भयो है सुन्नर ठाडे दवारे, गवाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। चलिए बच्चों अब हम इस अर्थ को जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में हमें मीराबाई ने जब यशोदा माता जी कान्हा जी को, कन्हैया जी को, श्री कृष्ण को सुबह उठाती है तो सुबह इस पद में उन सभी बातों का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा जी ने बताया है कि यशोदा माता श्री कृष्ण को सुबह उठाते हुए कहती है जागो बंसी वारे ललना, कि जागो हे बंसी वारे ललना, हे मेरे प्यारे ललना, हे मेरे माखन चोर, हे मेरे कान्हा जी, कुछ ऐसे शब्दों को कहती है कि जागो हे बंसी वारे ललना, जाग जाओ, हे मेरे प्यारे ललना उठ जाओ। रजन बीती यानी कि रात बीत गई है, भोर भयो है और सुबह हो गई है, घर घर खुले किवारे और सभी घरों के किवाड़ यानी कि दरवाजे
खुल गई हैं। रजनी बीती यानी कि रात बीत गई है, सुबह हो गई है और सभी के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथी, गोपियाँ दही मथ कर दही को भिलो कर सुनियत है कंगना के झनकारे और तुम्हारे मनपसंद माखन निकाल रही है। यानी कि गोपियाँ सुबह हो गई है और वो दही को मथ कर दही को भिलो कर तुम्हारा मनपसंद माखन निकाल रही है। उठो लल्ला, हे मेरे लल्ला उठ जाओ, सुबह हो गई है, सुन नर ठाड़े द्वारे, और सभी नर देवी, सभी मानव देव सब तुम्हारे द्वार पर खड़े तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गवाल बाल सब करत कुलाह, और जो गवाले हैं, जो तुम्हारे मित्र हैं, दोस्त हैं, वो सब जय जयकार के नारे लगा रहे हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लिए, और अपने हाथ में माखन और रोटी लेकर गायें चराने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मेरे कान्हा जी, हे मीरा के प्रभु नागर, हे गिरधर शरण आयो को त्यारे, हे मेरी आँखों के तारे उठ जाओ, रात बीत गई है, सुबह हो गई है। ये था बच्चों हमारा पद नंबर 1। चलिए हम इसके एक बार भावार्थ को पढ़ेंगे। भावार्थ है, मीराबाई ने इस पद में वो यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य का वर्णन कर रही है। यशोदा माता कान्हा जी से कहती है कि उठो कान्हा, रात ख़त्म हो गई है और सभी लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। जरा देखो, सभी गोपियाँ दही को मथ कर यानी कि दही को भिलो कर तुम्हारा मनपसंद माखन निकाल रही हैं। हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाले मित्र हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब गायें चराए जाने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए उठ जाओ कान्हा, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जो चीज़ें हमने ऊपर पैरे में पढ़ी थी, पद में पढ़ी थी, पंक्तियों का मतलब समझा था, वही सब चीज़ें हमें इसमें बताया गया है कि यशोदा माता कान्हा जी से कहती है, हे मेरे कान्हा जी उठ जाओ, रात ख़त्म हो गई है और सभी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। जो गोपियां हैं वो दही को मथ कर तुम्हारा मनपसंद माखन भी निकालने लगी हैं। हमारे दरवाजे पर देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हैं जो वो हाथ में माखन रोटी लिए दरवाजे पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब गाय चराने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए उठ जाओ कान्हा, रात ख़त्म हो गई है, सुबह हो गई है। ये था बच्चों हमारा पद नंबर 1। अब चलते हैं हम पद नंबर 2 पर, और हमारा पद नंबर 2 है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ कर चहु दिस्से आया, दामिन दम के छर लावन की, नन्ही नन्ही बूंद मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। ये था बच्चों हमारा पद नंबर 2। हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और फिर इसके अर्थ को समझेंगे। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ कर चहु दिस्से आया, दामिन झमके छर लावन की, नन्ही नन्ही बूंद मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। चलिए बच्चों हम अर्थ को जानेंगे। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था सार में कि दूसरे पद में मीराबाई ने सावन के ऋतु का, सावन के मौसम का बड़ा ही सुंदर वर्णन
किया है। तो इस पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में मनमोहक बरसात हो रही है, कि बरसे बदरिया सावन की, कि जो सावन की मन भाने वाली, मन को भाने वाली सुहावनी, यानी कि जो सावन की बदरिया है, जो सावन का मौसम है, उसमें बड़ी ही मनमोहक बरसात हो रही है, बड़ी ही मनमोहक वर्षा हो रही है। मन को भाने वाली जो सावन की बदरिया है, जो सावन की बूंदें हैं, वो बरस रही हैं। सावन में उमड़ो मेरो मनवा, और सावन में जो मेरा मन है वो बहुत उमड़ जाता है, बहुत खुश हो जाता है। और इससे मुझे भनक सुनी हरियावन की, और इसमें मुझे जब सावन के मौसम में बरसात होती है, सुहावनी बारिश होती है, तो मेरे हरि के आने का मुझे आगमन हो जाता है, यानी कि मीरा को श्री कृष्ण के आने का आगमन हो जाता है। उमड़ उमड़ कर चारों दिशों चहुँ दिश से आया, और जो ये बादल है वो उमड़ उमड़ कर गरज गरज कर चारों दिशाओं में छा जाते हैं। दामिन दम के छरलावन की, और फिर जो अपनी बारिश की झड़ी हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं। नन्ही नन्ही बूंद मेहा बरसे, और बारिश की जो नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती हैं, और शीतल पवन सुहावन की, और ठंडी हवाएं चलने लगती है, यानी कि जो पवन है वो शीतल और सुहावनी चलने लगती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यानी कि जो मीरा के प्रभु श्री कृष्ण है, मंगल आनंद मंगल गावन की, और जो हमारा मन खुशी से झूम उठता है। और इसमें मीरा जी को कान्हा जी के आने का आगमन हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पद नंबर 2। इसको हम एक बार इसके भावार्थ को पढ़ेंगे। दूसरे पद में मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही है, बड़ा ही मनमोहक वर्णन कर रही हैं। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में मनमोहक, यानी कि मन को बहाने वाली बरसात हो रही है। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं। आसमान में बिजली भी कड़क रही है, और आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं। ठंडी हवाएं बह रही हैं, जो मीराबाई को ऐसा महसूस करवाती है मानो श्री कृष्ण खुद चलकर उनके वास आ रही हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पद नंबर 2। एक बार हम दोनों पदों को फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो हम इसका सार ही पढ़ेंगे। बोर और जो बरखा है, ये हमारी कविता है, ये मीराबाई द्वारा रचित है, मीराबाई द्वारा लिखी गई है। इसमें 2 पद हैं। पहले पद में मीराबाई ने ब्रिज की भोर का वर्णन किया है, और दूसरे पद में सावन ऋतु का वर्णन किया है। पहले पद में माता यशोदा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए, श्री कृष्ण को बताते हुए कहती है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी, मोरे प्यारे लाल जी। कुछ ऐसे शब्द कहकर, कुछ ऐसे कथनों को कहकर अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाने के अपने प्रयास में, यानी कि जो माता यशोदा है, जब श्री कृष्ण को जगाने के लिए वो प्रयास में क्या क्या शब्द कहती है, क्या क्या बातें कहती है, वो कहती हैं कि रात बीत गई है और सुबह हो गई है, सभी के घरों के दरवाजे खुल चुके हैं। देखो गोपियाँ दही बिलोकर, दही को मथ कर तुम्हारा मनपसंद माखन निकाल रही हैं। द्वार पर देव और मानव सभी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हैं। तुम्हारे मित्रगण भी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। सभी अपने हाथ में माखन रोटी लेकर गाय चराने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब तुम जल्दी उठ जाओ। ये था हमारा एक पहला पद। अब दूसरे पद में उन्होंने हमें क्या बताया है कि दूसरे पद में सावन का बड़ा ही मनोहर वर्णन, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि सावन के महीने में मन भावन वर्षा हो रही है। बादल उमड़ उमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं।
बिजली चमकने लगती है और वर्षा की जो झड़ी है यानी कि बारिश होनी शुरू हो जाती है और वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगती हैं और पवन भी ठंडी यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। सावन का महीना मीरा को श्री कृष्ण की भनक यानी कि अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास कराता है। ये था हमारा पद नंबर 2। एक बार बच्चों हम इस पद को भी पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथन सुनियत है कंगना के छनकारे, उठो लालजी भोर भयो है सुन ठाड़े दवारे, गवाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। देखो बच्चों कि इसमें जो यशोदा माता है श्री कृष्ण को सुबह उठाते वक्त कहती है कि जागो बंसी वारे ललना मेरे प्यारे ललना जाग जाओ, रजन बीती रात बीत गई है, सुबह हो गई है और सभी के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथन और जो गोपियां हैं वो दही को मथ कर तुम्हारा मनपसंद माखन निकाल रही है। उठो ललना जी सुबह हो गई है, जो सभी देव और मनुष्य है हमारे दरवाजे पर तुम्हारे दर्शन के लिए खड़े हैं। जो गवाले हैं वो सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लेकर गाय चराने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हे मेरे प्यारे ललना उठ जाओ, सुबह हो गई है, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा पद है बच्चों, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उबग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ हर चहु दिस से आया, दामिन दम के छर लावन की, नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। देखो बच्चों दूसरे पद में मीराबाई सावन का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इनकी सावन के बारे में बताया कि बरसे बदरिया की जो सावन की मेहर है, जो सावन की बदरिया है वो बरस रही है और जो सावन की जो वर्षा है वो बरस रही है और वो बारिश कैसी है, मन को भाने वाली है, मन को खुश करने वाली है। सावन में जो मेरा मन है यानी कि जब बरसात होती है तो मुझे हरि के आने का यानी कि श्री कृष्ण के आने का आगमन होता है। उमड़ घुमड़ कर चहु दिस से आया और चारों दिशाओं से जो बादल है उमड़ उमड़ कर चारों दिशाओं से बादल आते हैं, गरज गरज कर चारों दिशाओं में बादल छा जाते हैं। दामिन दम के छर लावन की और फिर वो अपनी जो सावन की जो झड़ी है वो लगा देते हैं। नन्ही नन्ही बूंदे यानी कि मेघा बरसे, जो बादल है वो अपनी नन्ही नन्ही बूंदें आनी शुरू हो जाती हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर और जो मीरा को बारिश के मौसम में, सावन के मौसम में मीरा को ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण के आने का आगमन हो रहा हो। एक बार इसका भावार्थ पढ़ेंगे। अपने दूसरे पद में मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही है। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में मनमोहक यानी कि मन को मोहने वाली बरसात हो रही है। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं यानी कि गरज गरज कर आसमान में जो बादल हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं और फिर आसमान में बिजली कड़कने लगती है और आसमान से जो बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें हैं वो गिरने लगती है और जब नन्ही नन्ही बूंदें गिरेंगी, बारिश आएंगी तो हवाएं भी ठंडी चलने लगती हैं। तो मीराबाई को ऐसा लगता है, मीराबाई को ऐसा महसूस होता है कि मानो श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हों। ये था बच्चों हमारा पद नंबर 2 और इसी के साथ हमारे ये पाठ यानी कि हमारे दोनों पद समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।
आशा है आप सभी बच्चों को हमारी ये कविता समझ में आई होगी। अगर फिर भी बच्चों अगर किसी को ये कविता समझ में नहीं आती, कहीं पर भी कोई डाउट होता है, तो आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम उस डाउट को अगली वीडियो में कर सकें, अगली वीडियो में क्लियर कर सकें, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगली वीडियो में बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।